तो इस वक्त एमपी तक पहुंच गया है बाबा महाकाल की नगरी में। उज्जैन में हम मौजूद हैं और उज्जैन में इस वक्त हम जहां खड़े हैं वो है उज्जैन दक्षिण विधानसभा सीट, जहां पर बीजेपी से मोहन यादव तो वहीं कांग्रेस से चेतन यादव प्रत्याशी है। मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में यहाँ पर है। आइए यहाँ की जनता से जानेंगे, समझेंगे कि आखिर जनता का उज्जैन में मूड क्या है। इस बार बाबा महाकाल की नगरी किसे जिताने वाली है। बहुत मशहूर कचौरी की दुकान है ये, यहाँ हम मौजूद हैं, कचौरियों का भी लुत्फ उठाएंगे। लेकिन पहले सवाल कर लेते हैं, चुनाव में क्या लग रहा है इस बार क्या होगा यहाँ? चुनाव में लग रहा है कुछ उलटफेर होने का है, क्योंकि सारे प्रत्याशी नए खड़े हुए हैं, तो लगता है कि संभावना बदलने की है। किसकी संभावना लग रही है? वैसे तो कांग्रेस की संभावना ज़्यादा लग रही है, वो आ सकती है। संभावना लग रही है। और भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानेंगे। अंकल क्या लग रहा है इलेक्शन में? यहाँ का तो पता नहीं क्या है। अच्छा, जहाँ से हो वहाँ पे क्या लग रहा है? दोनों बराबर है। बराबर है, बीजेपी कांग्रेस बराबर है। आपको क्या लग रहा है? बराबर है, सब दूर। कौन ज्यादा चुनौती किसके लिए है? बीजेपी के लिए चुनौती है, क्योंकि बीजेपी के लिए इससे चुनौती है कि जो भारतीय जनता पार्टी को जो काम करना चाहिए वो कांग्रेस काम कर रही है। गौशाला जो कांग्रेस ने बनाई है, बीजेपी ने नहीं बनाई है। गौशाला की जो व्यवस्था है वो कांग्रेस करने वाली है। और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे क्या लग रहा है, क्या होगा इलेक्शन? बीजेपी। क्यों ऐसा? काम अच्छा कर रही है। ज्यादा मुश्किल किसकी दिख रही है? मुश्किल तो नहीं है, मेरे हिसाब से तो नहीं है मुश्किल। अच्छा, ठीक है। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। और एक भाई साहब जुड़े हैं, क्या लग रहा है उज्जैन में किसके बीच में टक्कर है, कौन भारी पड़ता दिख रहा है? कांग्रेस बीजेपी के बीच में टक्कर है और बीजेपी का कैंडिडेट भारी है। अगर इस विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर क्या लग रहा है? उज्जैन में अच्छी स्थिति बीजेपी की। महाकाल लोक को लेकर कई सारे आरोप कांग्रेस ने लगाए, महाकाल लोक में भ्रष्टाचार के, उसका कुछ असर दिख रहा है? कुछ भी नहीं। हाँ, बिल्कुल। और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे। बाबा क्या लग रहा है इस बार क्या होगा चुनाव में? उज्जैन में बाबा महाकाल की नगरी में किसको विजय मिलेगी? बीजेपी निश्चित है। अच्छा, कांग्रेस ने आरोप लगाए थे महाकाल लोक में भ्रष्टाचार के, उन सब चीजों के, उसका असर दिख रहा है आपको? देखिए, आरोप तो राजनीति में कभी इनके ऊपर कभी उनके ऊपर लगते ही रहते हैं, तो आरोपों को तो अपन नहीं देखे। अपन तो जो सच्चाई है वो देख के ही 3 दिसंबर को उसकी आपको जानकारी मिल जाएगी। 3 दिसंबर को उसकी जानकारी मिल जाएगी, ऐसा कहना है। और भी लोगों से बात हम करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ उज्जैन का जो मूड है वो है। कचौरी बना रहे हैं भैया यहाँ पे, उनसे जो है बात कर लेते हैं। भैया कितनी कचौरी बना लेते हो दिन भर में? 1000। बिकती कितनी है? 1000 ही बिकती है, और भी गिरा के रह जात 9 बजे तक। तो मतलब खाली रह जाता है? खाली भी रह जात। चुनाव का क्या लग रहा है? क्या चुनाव का क्या लग रहा है? चुनाव का तो अब देखो क्या है, जहाँ तो वही है मोहन यादव। बिल्कुल। और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से चुनाव वो देख रहे हैं। क्या लग रहा है इलेक्शंस में क्या हो? इस बार चेतन भैया की लहर है, चेतन भैया जीत रहे हैं दक्षिण से। तो मोहन यादव के लिए मुश्किल है, शिक्षा मंत्री हैं वो, कैबिनेट मंत्री। शिक्षा मंत्री जी है, दक्षिण में कोई काम नहीं हुआ है इस बार। सब छोटा वर्ग से लेकर मजदूर वर्ग का हर व्यक्ति परेशान है। महंगाई इतनी है शहर में, छोटे से लेकर बड़ा व्यापारी वर्ग का, मजदूर वर्ग का व्यक्ति हर परेशान पीड़ित है। इनकी योजनाओं का कोई प्रॉपर लाभ नहीं मिलता है। आज देख रहे हैं आप कितनी शहर में महंगाई बढ़ रही है। और दक्षिण में इस बार बुखार चेतन यादव जी की है। और चेतन भैया आपकी बार जीतकर मतलब जनता का आशीर्वाद लेने को चाहिए। आपको क्या लग रहा है इस बार क्या होगा चुनाव? चेतन यादव ही जीतेंगे। अच्छा, अब क्या मुद्दे हैं उज्जैन के, अगर बेसिक मुद्दों की बात करें? भ्रष्टाचार। और क्या भ्रष्टाचार से बड़ा और क्या है? युवाओं को लेकर बेरोजगारी, तमाम मुद्दे भी दिखते हैं। महाकाल लोक बनाए, टूरिज्म बढ़ गया है। महाकाल लोक में भी आपने देखा था ना थोड़े दिन पहले हल्की हवा में देखा होगा कि जो सप्तऋषियों की मूर्ति जो थी वो टूटी थी। उन लोगों ने करा भ्रष्टाचार। आज इतना सारा मतलब इतना करोड़ रुपया निवेश हुआ है इसमें,
तो मूर्ति कैसे टूट गई, खंडित हो गई मूर्तियाँ। तो आज विकास देख लीजिए आप कहाँ तक क्या पहुँच रहा है। और लोगों से उनकी राय जानेंगे। भैया क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? आइडिया नहीं। आइडिया नहीं है, कोई नहीं। भैया यहाँ पर आप क्या करते हैं? यहाँ ये कचौड़ी समोसा बनाते मैडम। कितने लोग आते हैं दिन भर में? यार मान लो आप 5-6 हज़ार जनता आ जाती है। बहुत फेमस है आपके यहाँ की कचौड़ी। बिल्कुल फेमस है। जी, तो अभी चुनाव का माहौल क्या लग रहा है? बस चुनाव होने आप जीत गया और बीजेपी की सरकार बनेगी। अच्छा, महाकाल लोक में जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे कांग्रेस ने, उसका कुछ असर दिख रहा है? ये बकवास है, झूठी बात है। बस जो सच्चा है मोहन यादव है, वो बकवास बात है। तो देखिए रिएक्शन जो है लोगों का वो बहुत मिक्स्ड यहाँ पर दिख रहा है। और भी लोगों से बात करेंगे। भैया क्या लग रहा है चुनाव में इस बार? बस चेतन यादव जी आएंगे। क्यों ऐसा लग रहा है? बस ऐसे ही। अच्छा, मोहन यादव न्यू है, कुछ ना कुछ अलग होना चाहिए, नया चेहरा है इसलिए। देख लीजिए आप लाडली बहना जो उन्होंने लागू करी अगले जो 5 साल पिछले साल 5 साल पहले जो गए हैं, उसमें इन लोगों ने लागू क्यों नहीं करी? चुनाव आने पर ही क्यों लागू करी? बिल्कुल, तो ये बस सवाल भी जो है वो लोग उठाते हुए दिख रहे हैं। और लोगों से बात करेंगे। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या होगा? कई माला मारा कई होएगा, जो हो जाएगा। बिल्कुल, तो देखिए बहुत मिक्स्ड रिएक्शन लोगों का। एक तरफ जहां लोग कह रहे हैं कि क्योंकि चेतन यादव नए चेहरे हैं इसीलिए उनको भी लोग पसंद कर रहे हैं, वहीं मोहन यादव बीजेपी से आते हैं। लेकिन एक बात जो यहाँ पर तमाम लोगों से बात करने पर निकल कर आई वो ये कि महाकाल लोक पर जो भ्रष्टाचार के निर्माण पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे उसको लोग जो हैं वो मुद्दा नहीं मान रहे। एक तबका उसको मुद्दा मान रहा है। लेकिन कुल मिला के बातचीत में ये समझ आ रहा है कि इस विधानसभा सीट पर और इंदौर और जो उज्जैन है वहाँ पर फाइट जो है वो तगड़ी बीजेपी कांग्रेस के बीच में देखी जा रही है। कैमरा पर्सन दीक्षा के साथ उज्जैन से एमपी तक के लिए आकांक्षा ठाकुर।